हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं इस स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूँगी और वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग आपको समझाती चलूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी रीडिंग। स्टोरी का टाइटल है द फोर वाइव्स। द फोर क्या होता है? चार। फोर होता है चार और वाइव्स यानी वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, पत्नियां की चार पत्नियां। WIFE वाइफ ये सिंगुलर होता है और WIVES वाइफ्स ये प्लूरल होता है। देयर वॉज अ रिच मर्चेंट। देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, रिच मतलब धनी, मर्चेंट होता है व्यापारी, कि एक धनी व्यापारी था। हु हैड फोर वाइव्स। हु मतलब जिसके, हैड मीन्स थी या पास थी, फोर मीन्स चार, वाइव्स यानी पत्नियां, यानी जिसकी चार पत्नियां थी। ही लव्ड द फोर्थ वाइफ द मोस्ट। ही मीन्स वह, ये एक प्रोनाउन है जो कि मर्चेंट के लिए यूज हुआ है। लव्ड मतलब प्यार करता था, पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म यूज हुई है कि प्यार करता था। द फोर्थ यानी चौथी, वाइफ यानी पत्नी को, द मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा, कि मतलब सबसे ज़्यादा वो अपनी चौथी पत्नी को प्यार करता था। एंड मीन्स और, एडोर्न्ड हर, और एडोर्न्ड मतलब सजाना या फिर पहनाना या विभूषित करना उसको। विद रिच रॉब्स। रॉब्स क्या होता है? कपड़े या वस्त्र, कि मतलब अच्छे अच्छे वस्त्रों से उसको सजाता था या फिर उसको अच्छे अच्छे कीमती बेहतरीन वस्त्र देता था। He also treated her to delicacies. He means वह, also means भी, treated मतलब खिलाता था, her means उसको, delicacies। delicacies होता है व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, कि वह उसको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिलाता था। The merchant took great care of her. merchant यानी व्यापारी, took care यानी टेक केयर का सेकंड फॉर्म होता है took care, कि देखभाल करता था। ग्रेट आया है यानी बहुत देखभाल करता था, ऑफर उसकी, एंड मीन्स और, गेव मीन्स देना, गिव मीन्स होता है देना, ये सेकंड फॉर्म है गेव। हर नथिंग बट द बेस्ट। नथिंग मतलब कुछ नहीं, मतलब वह कुछ नहीं देता था, बट द बेस्ट यानी सबसे अच्छे के अलावा, मतलब वो उसको सबसे अच्छा देता था, इसके अलावा कुछ नहीं देता था। He also loved the third wife very much. He means वह, also means भी, loved यानी प्यार करता था। The third wife, third मतलब तीसरी, wife पत्नी, very much बहुत अधिक, वह तीसरी पत्नी को भी बहुत अधिक प्यार करता था। He was very proud of her. He means वह, was means था, very proud of यानी गर्व करना, her means उस पर, कि वह उस पर बहुत गर्व करता था। And always wanted to boast her to his friends. Always यानी हमेशा, wanted means चाहता था, to boast मतलब, boast का मतलब ऐसे तो डींगे मारना होता है, लेकिन यहाँ पे आया है कि तारीफ करना। her means उसकी, to his friends अपने मित्रों में, यानी कि वह उसकी उसकी मतलब तारीफ या प्रशंसा अपने मित्रों में करना चाहता था। However, हालांकि, the merchant was always in great fear that she might run away. The merchant was always in great fear that she might run away with some other man. Merchant व्यापारी, was means था, always means हमेशा, in great fear यानी बहुत बड़े मतलब fear, भय में रहता था वो। दैट मीन्स की शी माइट रन अवे। शी मीन्स वह, माइट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि संभावना की बात चल रही है कि वह भाग सकती है, विद सम अदर मैन यानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, कि उसको एक बहुत बड़ा डर था कि वह शायद किसी दूसरे आदमी के साथ भाग सकती है। द मर्चेंट लव्ड हिज सेकेंड वाइफ टू।
मर्चेंट यानी व्यापारी लव्ड मीन्स प्यार करता था हिज सेकंड वाइफ, सेकंड मतलब दूसरी, सेकंड क्या होता है दूसरी, वाइफ मीन्स पत्नी, टू मीन्स भी, ये व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था। शी वॉज अ वेरी कंसिडरेट पर्सन, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, कंसिडरेट यानी विचारशील, कंसिडरेट क्या होता है विचारशील, पर्सन यानी व्यक्ति, वह एक बहुत विचारशील व्यक्ति थी। ऑलवेज पेशेंट एंड इन फैक्ट वॉज द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट, ऑलवेज मतलब हमेशा, पेशेंट धैर्यवान, पेशेंट क्या होता है धैर्यवान, एंड मीन्स और, इनफैक्ट यानी वास्तव में, वॉज मीन्स थी, द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंट यानी व्यापारी का विश्वास पात्र, यानी वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र थी। कॉन्फिडेंट स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, CONFIDENTE, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र, और अगर स्पेलिंग CONFIDENT होता तो हो जाता आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, अगर यहाँ पे ई होता और ये ई ना होता। ओके, whenever the merchant faced some problems, whenever यानी जब कभी भी, whenever जब कभी भी, the merchant faced मतलब सामना करना, face क्या होता है सामना करना, some problems यानी समस्याओं से, यानी कि जब कभी भी व्यापारी कुछ समस्याओं का सामना करता था, he always turned to his second wife, he means वह, always means हमेशा, turned मतलब जाता था उसके पास, किसके सेकंड वाइफ यानी दूसरी पत्नी के, कि वह हमेशा दूसरी पत्नी के पास जाता था, टर्न हम जाने के लिए भी लगा देते हैं। एंड मीन्स और, शी वुड ऑलवेज हेल्प हिम आउट, शी मीन्स वह, वुड ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प मतलब मदद करती थी, हिम मीन्स उसकी, आउट मतलब बाहर आने में, वह हमेशा उसको बाहर निकालने के लिए सहायता करती थी। एंड टाइड हिम थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, टाइड हिम यहाँ पे ये या तो टाइड आना चाहिए, टाइड की जगह सी या फिर हेल्प आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे टाइड हिम ओवर, थ्रू की जगह क्या लगा सकते, लगाएंगे हम ओवर, ये सही इडियम होती है कि टाइड हिम मतलब कुछ समय के लिए मदद करने के लिए टाइड हिम ओवर का यूज करते हैं, कि कठिन समय में उसकी मदद भी करती थी, वो हमेशा उसकी मदद करती थी। Now, अब the merchant's first wife was a very loyal partner. Merchant's wife यानी व्यापारी की first wife यानी पहली पत्नी, was means थी a very loyal partner. Loyal क्या होता है वफादार, loyal वफादार, partner साथी, व्यापारी की पहली पत्नी एक वफादार साथी थी, and had made great contributions in maintaining his wealth and business as well as taking care of the household. And means और had made great contribution, contribution क्या होता है योगदान देना, great यानी बहुत ज्यादा, in maintaining यानी maintain करने में, his wealth उसकी संपत्ति को, and business और व्यापार को, as well as साथ ही साथ, taking care मतलब देखभाल करती थी, of the household यानी घर की भी, जो उसकी पहली पत्नी थी वो उसकी संपत्ति और बिजनेस यानी व्यापार को मेंटेन करने के साथ ही साथ घर की देखभाल भी करने में बहुत बड़ा योगदान देती थी। However, the merchant did not love the first wife, and although she loved him deeply. However, हालांकि the merchant यानी व्यापारी did not love मतलब प्यार नहीं करता था the first wife यानी पहली पत्नी को, and means और although यद्यपि, she loved him deeply, she means वह प्यार करती थी, him means उसको deeply मतलब गहराई से, कि वह उसको बहुत प्यार करती थी। He hardly took notice of her, he means वह, hardly मतलब मुश्किल से, hardly मतलब मुश्किल से, took notice मतलब ध्यान देता था, her means उसका, यानी कि वह मुश्किल से उस पर ध्यान देता था। One day यानी एक दिन, the merchant fell ill, व्यापारी fell ill यानी बीमार पड़ गया, एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। Before long यानी पहले से ही, he knew that he was going to die soon,
ही मीन्स वह न्यू यानी जानता था, ये नो की सेकंड फॉर्म है, KNOW नो, ये फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म है KNEW। वह जानता था, दैट मीन्स कि ही वॉज गोइंग यानी वह जा रहा था, टू डाई यानी मरने, सून मीन्स जल्दी, कि वह जल्दी मरने वाला था। He thought of his luxurious life and told himself. He means उसने thought यानी सोचा, think की सेकंड फॉर्म होती है thought। उसने सोचा of his luxurious यानी विलासितापूर्ण जीवन लाइफ, अपने विलासितापूर्ण लाइफ के बारे में सोचा, and told himself और अपने आप से कहा, now I have 4 wives with me। कि now यानी अब, I means मेरे पास या मेरे, I have 4 wives यानी मेरी 4 पत्नियां हैं, with me मेरे साथ, मेरे साथ मेरी 4 पत्नियां हैं। But when I die I will be alone। But means किंतु, when means जब, I die मैं मरूंगा, I will be alone। alone मतलब क्या होता है, अकेला, कि जब मैं मरूंगा तो मैं अकेला रहूंगा। How lonely I'll be। How lonely यानी अकेले कैसे, I'll be यानी मैं रहूंगा, मैं अकेले कैसे रहूंगा। दश यानी इस प्रकार, he asked the 4th wife। he means उसने, asked means पूछा, the 4th wife चौथी पत्नी से, इसलिए उसने चौथी पत्नी से पूछा, I loved you most यानी I loved you यानी मैंने प्यार किया तुम्हें, most यानी सबसे ज्यादा, कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, endowed you with the finest clothing and showered great care over you। endowed मतलब पहनाए, you means तुम्हें, with the finest clothing यानी finest क्या होता है, बेहतर या बेहतरीन, clothing यानी कपड़े, कि मैंने तुम्हें बेहतरीन कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, and means और showered मतलब बरसाई, great care यानी बहुत ज्यादा देखभाल, over you तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारी बहुत देखभाल की। Now that I am dying, now अब, जब, I am dying यानी मैं मर रहा हूं, अब जब मैं मर रहा हूं, will you follow me to my grave। will पहले आया है तो ये बन गया क्वेश्चन, कि क्या, you means तुम, follow मतलब मेरा साथ दोगी, to my grave, grave क्या होता है, कब्र, कि क्या तुम मेरी कब्र तक साथ दोगी, and keep me company और मेरे साथ रहोगी, keep me company यानी मेरे साथ रहोगी। no way बिल्कुल नहीं, replied the 4th wife। replied यानी उत्तर दिया, the 4th wife चौथी पत्नी ने उत्तर दिया। and she walked away, and means और, she means वह, walked away यानी चली गई, उत्तर दिया और चली गई। without another word यानी बिना दूसरे शब्द के, बिना कोई दूसरा शब्द कहे वो चली गई। The answer cut like a sharp knife right into the merchant's heart। आंसर यानी उत्तर, कट मीन्स काट दिया, like a sharp knife यानी एक तेज छुरी के समान, right मतलब ठीक, into the merchant's heart यानी उसके दिल में, यानी व्यापारी के हार्ट में बिल्कुल एक तेज छुरी के जैसे काटा उसके जवाब ने। The sad merchant then asked the 3rd wife। sad यानी दुखी, sad क्या होता है, दुखी, merchant यानी व्यापारी, then means तब, asked means पूछा, the 3rd wife यानी तीसरी पत्नी से, तब व्यापारी ने तीसरी पत्नी से पूछा, I have loved you so much for all my life। I have loved you यानी मैंने तुम्हें प्यार किया था, so much यानी बहुत अधिक, for all my life यानी मेरी सारी जिंदगी में। Now that I am dying अब जब मैं मरने जा रहा हूं, will you follow me to my grave and keep me company कि क्या तुम मेरी कब्र तक साथ दोगे और मेरे साथ रहोगी। No आंसर क्या आया, no replied the 3rd wife यानी उत्तर दिया the 3rd wife तीसरी पत्नी ने। life is so good over here। life यानी जीवन, is means है, so good यानी बहुत अच्छा, over here यहाँ पर, जीवन यहाँ पर बहुत अच्छा है। I am going to remarry when you die। I am going मैं
जा रही हूँ रीमैरी, दोबारा शादी करने, यानी मैं दूसरी शादी करने वाली हूँ। व्हेन यू डाई, जब तुम मरोगे, मैं जब तुम मर जाओगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। द मर्चेंट्स हार्ट सैंक एंड टर्न्ड कोल्ड, व्यापारी का हृदय शैंक यानी डूब गया या बैठ गया, टर्न कोल्ड और ठंडा पड़ गया। He then asked the second wife, he means वह, then means तब, asked means पूछा, the second wife यानी दूसरी पत्नी से, तब वह दूसरी पत्नी से पूछा, I always turned you for help and you've always helped me out. I always यानी मैं हमेशा, turned you to you यानी तुम्हारे पास आया हूँ, for help मदद के लिए, and और You have always helped me out और तुमने हमेशा मेरी सहायता की है बाहर आने में, तो समस्या से बाहर आने में तुमने हमेशा मेरी सहायता की है। Now I need your help again. Now means अब, I need यानी मुझे जरूरत है, your help तुम्हारी मदद की, again means दोबारा, कि अब मुझे तुम्हारी मदद की दोबारा जरूरत है। When I die, जब मैं मरूं, Will you follow me and keep me company, कि क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ रहोगे। I'm sorry यानी मैं बहुत दुखी हूँ, I'm sorry मैं दुखी हूँ, I can't help you out this time यानी मैं, help मतलब मदद, can आया है कि मैं मदद नहीं कर सकती, you means तुम्हारी, out this time यानी इस समय, यानी इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। Replied the second wife, दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया। एट द वेरी मोस्ट, एट द वेरी मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, एट द वेरी मोस्ट अधिक से अधिक। आई कैन ओनली सेंड यू टू योर ग्रेव, आई मीन्स मैं, कैन ओनली सेंड, सेंड मतलब भेजना, कि मैं तुम्हें भेज सकती हूँ तुम्हारी कब्र तक, कि अधिक से अधिक मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक भेज सकती हूँ। द आंसर केम लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर, आंसर यानी उत्तर या जवाब आया, लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर यानी बिजली के समान, कि जवाब एक बिजली के समान आया। द मर्चेंट वॉज डिवेस्टेडेड, डिवेस्टेडेड होता है तबाह होना, कि जो व्यापारी था वो बर्बाद हो गया यानी तबाह हो गया। देन अ वॉइस कॉल्ड आउट, देन मीन्स तब, अ वॉइस एक आवाज, कॉल्ड आउट मतलब आई, एक आवाज आई, आई लीव विद यू, आई मतलब होता है आई विल, कि मैं चलूंगी विद यू तुम्हारे साथ, आई विल फॉलो यू नो मैटर वेयर यू गो, आई फॉलो यू यानी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, नो मैटर चाहे, वेयर यू गो तुम कहीं भी जाओ, कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी चाहे तुम कहीं भी जाओ। द मर्चेंट लुक्ड अप, व्यापारी ने ऊपर देखा, एंड देयर वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, और वहां थी उसकी पहली पत्नी, वहां कौन थी, उसकी पहली पत्नी। She was so skinny, almost like she suffered from malnutrition. She means वह, was में सी, so skinny यानी दुबली पतली, skinny क्या होता है, दुबला पतला होना, कि वह इतनी दुबली पतली थी, almost लगभग, like शी सफर्ड यानी वह सफर कर रही हो, फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, कि वह कुपोषण से पीड़ित हो, इतनी दुबली पतली थी। ग्रेटली ग्रीव्ड यानी बहुत दुखी होकर, द मर्चेंट सेड व्यापारी ने कहा, आई शुड हैव टेकन मच बेटर केयर ऑफ यू व्हाइल आई कुड हैव, यानी आई शुड हैव टेकन यानी मुझे, टेकन मच बेटर केयर, टेक केयर यानी देखभाल करना, कि मुझे देखभाल करनी चाहिए थी तुम्हारी, बहुत अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी, व्हाइल आई कुड हैव यानी जब मैं कर सकता था, यानी जब मैं कर सकता था मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा देखभाल करनी चाहिए थी। एक्चुअली वी ऑल हैव 4 वाइफ्स इन आवर लाइव्स, एक्चुअली यानी वास्तव में, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, हैव 4 वाइफ्स यानी 4 पत्नियां रखते हैं, इन आवर लाइव्स अपने जीवन में, कि हम सभी की, हमारे जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। द 4th वाइफ इज अवर बॉडी, 4th वाइफ को क्या कहा गया है, कि 4th वाइफ हमारी बॉडी है, शरीर है। नो मैटर हाउ मच टाइम एंड एफर्ट, नो मैटर यानी चाहे कितना भी समय और एफर्ट लगे यानी प्रयास लगे,
वी लेविश इन मेकिंग इट लुक गुड। वी लेविश, लेविश क्या होता है? बहुत खर्च करना, पैसा खर्च करना, कि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं इन मेकिंग यानी बनाने में, इट मीन्स इसको, लुक गुड यानी अच्छा दिखाने के लिए, मतलब हम अपनी बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उस पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। इट विल लीव अस व्हेन वी डाई। इट विल लीव यानी छोड़ देगी, अस मीन्स हमें, व्हेन वी डाई जब हम मरेंगे, कि ये हमें छोड़ देगी जब हम मरेंगे। अवर थर्ड वाइफ इज अवर पोजेशंस, स्टेटस एंड वेल्थ। अवर थर्ड वाइफ यानी हमारी तीसरी पत्नी, इज मीन्स है अवर पोजेशंस। पोजेशंस क्या होता है? संपत्ति। स्टेटस यानी स्थिति, एंड वेल्थ और धन। When we die यानी जब हम मरेंगे, they all go to others यानी they means वे, all means सभी, go to others यानी दूसरों के पास चले जाएंगे। जो संपत्ति, स्थिति, धन, सब पैसा जो भी होता है वो दूसरों के पास चला जाता है। The second wife is our family and friends। Second wife यानी दूसरी पत्नी, is means है our family and friends हमारे परिवार और दोस्त। No matter how close they had been there for us when we were alive। no matter यानी चाहे, how close यानी कितने पास, they had been यानी वे रहे हों, there for us यानी वहां, यहाँ पे चाहे हमारे साथ कितने भी पास रहे हों, when we were alive यानी जब हम जिंदा थे, यानी वो कितने भी पास रहे हो, कितने भी क्लोज रहे हों। the furthest they can stay by us is up to the grave। फर्देस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, दे मीन्स वे, कैन स्टे मतलब रह सकते हैं, बायस हमारे साथ, इज अप टू द ग्रेव यानी वह है कब्र, यानी वे कब्र तक हमारे साथ रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। However, the first wife is in fact, however हालांकि, the first wife यानी पहली पत्नी, is means है in fact यानी वास्तव में, our soul हमारी आत्मा। फर्स्ट वाइफ कौन बताई गई है? हमारी आत्मा। ऑफन नेग्लेक्टेड, ऑफन यानी अक्सर, नेग्लेक्टेड यानी अनदेखा किया जाता है, इन आवर परस्यूट ऑफ मटेरियल वेल्थ हमारे परस्यूट यानी पाने की कोशिश में, मटेरियल वेल्थ यानी भौतिक संपत्ति, एंड सेंसुअल प्लेजर्स यानी इंद्रिय सुख, यानी इंद्रिय सुख और भौतिक संपत्ति पाने की कोशिश में अक्सर अनदेखा किया जाता है। किसको? अवर सोल यानी हमारी आत्मा को। गेस व्हाट, सोचो जरा, इट्स एक्चुअली द ओनली थिंग दैट फॉलो अस वेयर एवर वी गो। इट इज एक्चुअली यानी यह है वास्तव में, द ओनली थिंग केवल एक चीज, दैट मीन्स जो, फॉलोज अस यानी हमारा साथ देती है, वेन एवर जब कभी, जहां कहीं भी, वी गो हम जाते हैं, कि हम जहां कहीं भी जाते हैं केवल यही वास्तव में एक चीज है जो हमारे साथ में जाती है। परहैप्स यानी शायद, इट्स अ गुड आइडिया यह है एक अच्छा विचार, टू कल्टीवेट, कल्टीवेट होता है विकसित करना, यानी यहाँ पे बात चल रही है गुणों को विकसित करने की, कि गुणों को विकसित करना, एंड स्ट्रेंथ इट और इसको मजबूत करना। नाउ रादर than to wait until we were on our deathbed to lament and brood about it। Now means अब, rather than यानी इसके बजाय, wait until यानी तब तक प्रतीक्षा करें जब तक, we are on our deathbed यानी जब हम, मतलब डेथ बेड क्या होता है? मृत्यु सैया जो होती है, कि मृत्यु सैया तक पहुंचे, टू लेमेंट, लेमेंट क्या होता है? पछताना, एंड ब्रूड अबाउट इट, ब्रूड क्या होता है? बार बार सोचना, ब्रूड मतलब बार बार सोचकर दुखी होना इसके बारे में, ठीक, बजाय इसके कि अपनी मौत की जो चौखट होती है सैया पर पहुंचकर इस, मतलब इसके बारे में पछताएं और दुखी हो। तो इससे अच्छा है कि अपने जो गुणों को विकसित करें और इसको मजबूत बनाएं। स्टोरी का मॉरल है, आवर गुड एक्शंस विल स्टे विद अस इवन बियॉन्ड डेथ। आवर गुड एक्शंस हमारे अच्छे कार्य या अच्छे कर्म, विल स्टे यानी रहेंगे, विद अस हमारे साथ, इवन बियॉन्ड डेथ यानी यहाँ तक कि
मृत्यु के बाद भी। ये जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो हमारे साथ यहाँ भी रहेंगे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। तो आज की ये स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।